अभी हमारे पास 3 महीने बचे हैं और 3 टाइप के बंदे इस वीडियो को देख रहे होंगे। एक जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, दूसरा जिसने ऊपर ऊपर से देखा है बस, और तीसरा जिसका कुछ पोर्शन ऑफ सिलेबस पूरा हो चुका है। राइट, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो सुनो अब पढ़ना शुरू करो, क्योंकि अभी भाई हमारे पास बस 3 महीने बचे हैं, जिसमें से लास्ट का मंथ हम सैम्पल पेपर निकाल रहे होंगे। ठीक है, इस वीडियो में फुल ऑन प्लान शेयर करूंगा तुम्हारे साथ, तो ध्यान से सुनो। अब बहाने बनाने का टाइम तो बचा नहीं है हमारे पास, तो अभी स्टार्ट नहीं करा तो फिर कभी स्टार्ट कर भी नहीं पाएंगे। सब्जेक्ट वाइज प्लान बताऊंगा और ये कर लोगे तो तुम्हारे भी 95+ आसानी से आ जाएंगे बोर्ड्स में। कुछ अपनी मिस्टेक्स और एक्सपीरियंस शेयर करूंगा इस वीडियो में, जो कि मतलब प्योर गोल्ड है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम खुद मिस्टेक करके सीखो, उसमें टाइम वेस्ट करो, इससे बढ़िया है कि तुम मेरी मिस्टेक से सीख लो। एंड तक देखना, वरना बाद में पछताओगे भाई। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी से जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सुनो, उसके बाद स्ट्रेटजी पे मूव करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि अपनी स्लीप सेक्रीफाइस करने की अभी तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। 7 से 8 घंटे की परफेक्ट स्लीप लो। ठीक है, अभी बहुत टाइम है, 3 महीने बहुत होते हैं, हम कर लेंगे। 10वीं का सिलेबस उतना नहीं है, स्पेशली इस बार तो सिलेबस और कम हो चुका है, तो आराम से हो जाएगा। दूसरा, तुम्हें एक टाइम टेबल बनाना होगा जिसमें 2 बातें ध्यान रखना, या तो टास्क सेट करना या फिर टाइम सेट करना। टास्क बोले तो आज मैं साइंस का लाइफ प्रोसेस पढ़ूंगा, एसएसटी में नेशनलिज्म इन इंडिया कंप्लीट करूंगा। या फिर टाइम सेट करो कि आज 2 घंटे मैं साइंस पढ़ूंगा या 3 घंटे मैं एसएसटी पढ़ूंगा। ऐसा मत करना कि आज 7 से 8 बजे तक मैं नेशनलिज्म इन इंडिया पूरा करूंगा। ये करोगे तो फेल हो जाएगा तुम्हारा प्लान। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, या तो तुम मेरी मिस्टेक से सीख लो या फिर खुद फेल होके बाद में डिसीजन ले लेना। ठीक है, चॉइस तुम्हारे पास है। ये 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रख लेना, फिट हो जानी चाहिए अभी से। अब सब्जेक्ट वाइज बातें करते हैं, सब्जेक्ट्स पे मूव करते हैं। सबसे पहले ये बात क्लियर कर लो कि अभी तक तुम्हारा कितना सिलेबस हुआ है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि यार ये सपोज करके चलेंगे कि अभी तक तुम्हारा कोई सिलेबस नहीं हुआ है, स्टार्ट भी नहीं हुआ है, बट अभी फिर भी थोड़ा बहुत तो क्लियर कर लो कि इतना पोर्शन मेरा कंप्लीट हो चुका है। एटलीस्ट तुम्हारे 1-2 चैप्टर तो हो ही गए होंगे ना अभी तक। जब तक क्लियरिटी नहीं होगी तब तक एग्जैक्टली पता भी नहीं होगा कि यार अब मैं कहाँ तक पहुँच चुका हूँ अपने गोल में। राइट, अभी स्टार्ट ही नहीं करा है तो ठीक है, उस हिसाब से हम अभी बात करेंगे। बट अगर कुछ तुमने कर लिया है तो उसे नोट डाउन करो या चेकलिस्ट बना लो कि भाई ये 2 चैप्टर हो चुके हैं इस सब्जेक्ट में 1 चैप्टर हुआ है, ऐसा कुछ कर लो। क्लियरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट की बात करूँ तो इंग्लिश और हिंदी से स्टार्ट करते हैं, जो सबसे आसान सब्जेक्ट होते हैं। ये 2 सब्जेक्ट तुम लास्ट के मंथ में कर रहे होगे। ठीक है, और लास्ट के मंथ में करके भी भाई तुम्हारे आसानी से 100 आ जाएंगे इनमें। मेरे खुद लैंग्वेज सब्जेक्ट में 100 आए हैं, तो तुम्हारे भी आ ही जाएंगे लास्ट के मंथ में। अब लास्ट के मंथ से मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम पूरे साल पढ़ोगे ही नहीं इसे। अभी जितना टाइम है थोड़ा थोड़ा करके चलते रहो स्कूल के हिसाब से। जो तुम्हारे मंडे टेस्ट हो रहे हैं, मंथली टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, या फिर हाफ ईयरली, एनुअल वगैरह, प्री बोर्ड्स में जितना पोर्शन आ रहा है उस हिसाब से अपनी तैयारी करते रहो। जो बेसिक है वो तुम्हारा क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, इतना कर लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। आखिरी के मंथ में पूरी जान लगा देंगे हम। ठीक है, जो एग्जाम ब्रेक्स होते हैं वो भी काफी होते हैं, 3-4 दिन काफी होते हैं तुम्हारे स्टोरी और ग्रामर पूरा करने के लिए। एक इंपॉर्टेंट बात, ग्रामर की बात आई गई है तो सुन लो, जितना इंपॉर्टेंस तुम स्टोरीज को दे रहे हो अपनी इंग्लिश और हिंदी में, उतना इंपॉर्टेंस ग्रामर को भी दो। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं ये वाली कि भाई ग्रामर लास्ट के लिए छोड़ देते हैं और स्टोरीज रट लेते हैं, स्टोरीज में परफेक्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है तुम्हें। अपनी स्टोरीज और ग्रामर वाले पोर्शन को इंपॉर्टेंस इक्वली इंपॉर्टेंस दो और उन्हें साथ साथ लेकर चलो। ये सबसे कॉमन गलती होती है कि ग्रामर हम छोड़ देते हैं आखिरी के लिए और आखिरी में वो हो भी नहीं पाता है। ठीक है, तो ग्रामर को करते रहना, इंपॉर्टेंस देना उसे भी। बाकी इंग्लिश और हिंदी में होता क्या है, स्टोरीज होती है और ग्रामर पोर्शन होता है। और राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना यार। लेटर का जो फॉर्मेट है या जो भी नई चीज़ें ऐड हुई है सैम्पल पेपर में, एक बार देख के चले जाना कि भाई किस तरीके से मुझे सॉल्व करना है, क्या मेरा पैटर्न रहने वाला है। हैंडराइटिंग बढ़िया होगी, ग्रामर एरर्स और स्पेलिंग एरर्स कम होंगे तो 95+ कोई नहीं रोक रहा तुम्हारे। और ऐसा नहीं है कि यार 100 नहीं आ सकते तुम्हारे लैंग्वेज सब्जेक्ट में, आ सकते हैं। ठीक है, बस थोड़ा और एफर्ट चाहिए होगा एग्जाम टाइम पे। अभी स्कूल के हिसाब से चलते रहो, जैसा वो करा रहे हैं, जो टेस्ट आ रहे हैं उसमें प्रिपेयर करते रहो। आखिर में जान लगा देंगे इसमें हम, और आसानी से पूरा हो जाता है आखिर में। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि पूरे साल तुम इसे टच भी नहीं कर रहे हो, देखते रहना ऊपर से। मैथ्स की बात करें तो इसमें डेली प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। डेली 1-2 घंटा दो इसे, इतना इनफ है। एनसीईआरटी को टॉप प्रायोरिटी दो। ठीक है, उसमें ऑप्शनल एक्सरसाइजेस करना मत भूलना। मेरे एग्जाम सेट में जो ऑप्शनल वाली एक्सरसाइज रहती है उसके क्वेश्चंस मेरे लास्ट वाले सेक्शन में आए थे, जो हाईएस्ट मार्क्स वाले क्वेश्चंस रहते हैं। और वही क्वेश्चन मुझसे नहीं बने थे, जिस वजह से मैथ्स में मार्क्स कम आ गए थे। और सब्जेक्ट में जहाँ 100 और 95 आ रहे थे, मैथ्स में कम आ गए। ठीक है,
ऑप्शनल एक्सरसाइजेस करके जाना, वरना बाद में पछताओगे। वहाँ पे लिखा तो होता है एनसीईआरटी में कि दिस इज़ नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट आते हैं एग्जाम में वो। एनसीईआरटी के साथ अगर क्वेश्चन तुम्हारा आ रहा है कि आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल करनी है, तो मत करो, हो जाएगा तुम्हारा काम। मतलब तुम्हें कितने लाने हैं, 95 से ज़्यादा लाने हैं, 98 तक, ठीक है, 100 भी आ जाएंगे एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर करोगे तो, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर करोगे तो। बट हाँ, उसके साथ साथ यार तुम सैम्पल पेपर तो आखिरी मंथ में कर ही रहोगे ना, तो ऐसा करना, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा लेना, या फिर आखिरी में 5 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उन्हें कर लेना सैम्पल पेपर के साथ साथ। आरडी शर्मा आरएस अग्रवाल अगर स्टार्टिंग से कर रहे हो तो कंटिन्यू रखो उसे, अगर तुम्हें लगता है तुम उसे पूरा कर लोगे 1-2 बार तो। अगर स्टार्टिंग से नहीं कर रहे हो, अभी बुक उठाओगे आरएस अग्रवाल या आरडी शर्मा, तो रहने दो भाई। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। सैम्पल पेपर हम आखिरी में करेंगे 3 आवर सिटिंग के साथ, लास्ट के मंथ में, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहो अभी, या फिर लास्ट में हम 5 ईयर के कर लेंगे आखिरी में 3 आवर सिटिंग के साथ, वही सैम्पल पेपर के साथ साथ। वरना चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो वो बेस्ट है। ये सारी चीज़ें तुम्हें हमारी वेबसाइट readersvenue.com पे मिल जाएंगी। जो भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, सब वहाँ फ्री में अवेलेबल है, डाउनलोड कर लेना, या फिर वैसे ही ब्राउज करते करते सॉल्व कर लेना। साइंस की बात करें तो इसमें सेम रखना है तुम्हें, एनसीईआरटी को टॉप प्रायोरिटी, रेफरेंस बुक की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम वीडियो लेक्चर्स और नोट्स कर रहे हो तो उतना काफ़ी है, ठीक है। एनसीईआरटी को टॉप प्रायोरिटी दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहना, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या फिर आखिरी में 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर लेंगे। अगर आखिरी में तुम्हें लगता है यार ऐसे तुम प्रोकास्टिनेट करते रहोगे, आखिरी में तुम्हारे पास टाइम नहीं बचेगा, तो साथ साथ करते रहो, ठीक है। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है तुम इतने डिसिप्लिन नहीं हो कि आखिरी में तुम्हारा भाई स्ट्रेस लेवल इतना रहेगा कि तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सैम्पल पेपर ये नहीं कर पाओगे, तो अभी करते रहो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, मैथ, साइंस और एसएसटी तीनों की। एक चीज़ जो मुझे पहले बता देनी चाहिए थी कि पढ़ना कैसे एग्जैक्टली, तो उस पर बात करते हैं। पहले यूट्यूब पे जो पार्टिकुलर तुम्हारा चैप्टर है उसको देखो, बुक भी ले लेना साथ में, मार्क करते रहना इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद एनसीईआरटी को रीड करो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट तुमने मार्क करे थे उसको ज़्यादा ध्यान देना, प्रायोरिटी में रखना उसे। उसके साथ साथ तुम्हारे नोट्स बन रहे होंगे तो बेस्ट है, वरना कोई दोस्त के नोट्स जुगाड़ कर लेना। उसके बाद तुम्हारी वीडियो हो गई, रीडिंग वाला पार्ट हो गया। उसके बाद जो बुक में क्वेश्चन दिए उन्हें सॉल्व करो, जो नहीं हो रहे हैं दोबारा बुक में जाओ, ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढो बुक में। इससे होगा क्या कि तुम्हारी बुक की रीडिंग दोबारा हो जाएगी और कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट हो जाएंगे। ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है यार क्वेश्चन देख के आंसर ढूंढने वाली, क्योंकि इसमें तुम ध्यान से पढ़ रहे होते हो एनसीईआरटी बुक को दोबारा। उसके बाद भी अगर आंसर नहीं मिलता है तो इंटरनेट जिंदाबाद। एसएसटी का भी सेम सीन है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और वीडियो लेक्चर्स, ठीक है। एंड मंथ में सैम्पल पेपर हम सॉल्व कर रहे होंगे, 5 से 8 सैम्पल पेपर इंपॉर्टेंट है यार, ताकि तुम्हारी 3 आवर सिटिंग की हैबिट बन जाए। सोशल साइंस पढ़ने वक्त नींद आती है तो मेक श्योर कि तुम बेड में नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। लेट कर तो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो। साथ में कॉपी पेन ले लेना कि अगर रीडिंग कर रहे हो तो कुछ नोट्स भी बना लो, वरना मैंने बताया दोस्त से जुगाड़ कर लेना। प्रॉपर तुम्हारा पढ़ाई का स्पेस होना चाहिए, वो बेस्ट रहता है। और ब्रेक लेते रहना आधे घंटे या 1 घंटे के पढ़ाई के सेशन के बीच में। सो इतने टिप्स और स्ट्रेटजीज काफ़ी हैं। इसके बाद कोई और वीडियो देखने की तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इतना कर लोगे तो तुम्हारे भी बोर्ड्स में 95+ आसानी से आ जाएंगे। सिलेबस को ट्राई करना कि यार फरवरी में मत छोड़ना, फरवरी से पहले तुम्हारा हो जाना चाहिए, जनवरी से पहले हो जाए तो बेस्ट है, क्योंकि जनवरी में तुम्हारे 3 लेयर ऑफ रिवीजन चढ़ जाएंगे उसमें। वरना जनवरी के एंड तक भी कर लेते हो तो काफ़ी है तुम्हारा। उसके बाद फरवरी में सैम्पल पेपर और रिवीजन सीरीज चल रही होगी तुम्हारी। इसके बाद कोई और वीडियो देखने मत भागना, ये वीडियो बंद हो रही है तुम्हारी, अब पढ़ाई शुरू करो, क्योंकि अब नहीं करा तो फिर कभी करोगे तुम, ठीक है। सो दैट्स इट, बाय, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी तुम वीडियो को देख रहे हो। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर दो इस वाले चैनल को। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वाली वीडियो में।